नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। महाअष्टमी पर पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में 3 प्रमुख योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। पीएम ने एक साथ कई योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने बुजुर्गों को दी रोपवे की सौगात। गिरनार की चोटी पर स्थित भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए 10,000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था। अब महज 7 मिनट में तय किया जा सकेगा सफर। प्रधानमंत्री ने गुजराती किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सुबह 7 बजे से ही बिजली मिल सकेगी किसानों को। पीएम ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ पीडियाट्रीट हार्ट हॉस्पिटल टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना के जरिए 2023 तक पोषण अवसंरचना स्थापित करने को लेकर 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। बड़ौदा उपचुनाव पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा, बड़ौदा में बीजेपी का देगी जनता साथ, जनता करेगी विकास को देखकर वोटिंग। सीएम ने कहा कि बीजेपी निष्पक्ष और विकास वाली पार्टी। योगेश्वर दत्त के लिए बोले सीएम, बीजेपी का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा। किसानों के बिल पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा, पंजाब में किसानों के साथ हो रहा धोखा, पंजाब सरकार ऑर्डिनेंस किसान विरोधी। केवल धान गेहूं को ऑर्डिनेंस में रखना निंदा का काम। सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब सरकार सभी फसलों के एमएसपी पर खरीद करके दिखाए। पानीपत निगम कमिश्नर को सस्पेंड करने की सिफारिश पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पानीपत का बजट टैक्स कलेक्शन 139 करोड़ था, जबकि राशि इकट्ठी 9 करोड़ की गई। विज ने कहा कि अगर रेवेन्यू कलेक्शन ही निगम में अधिकारी नहीं करेंगे तो सैलरी कैसे देंगे। सभी निगमों से टैक्स कलेक्शन की जानकारी मांगी गई। इसी तरह से अंबाला में भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष के प्राइवेट बिल लाने पर विज ने कहा कि पंजाब में किसानों के साथ सरेआम धोखा किया गया। केंद्र सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती है। कांग्रेस जो कर रही है ये देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। देश के संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही कांग्रेस। विज ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अब राजस्थान सरकार लाने वाली रही है इसी तरीके का प्राइवेट बिल। कोरोना वैक्सीन को लेकर विज ने कहा कि आज सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। हरियाणा में भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने पर विचार किया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने आग्रह किया कि कार्यकर्ता जीत को पक्की मानकर किसी भी तरह की ढिलाई न बरते, क्योंकि बीजेपी चुनाव में कोई भी साजिश रच सकती है। हुड्डा ने कहा था कि आज किसान का बुरा हाल है। धान की फसल हो या फिर बाजरे की फसल, उसका उचित रेट नहीं मिलता। 10 साल कांग्रेस की सरकार में किसी भी जमीन की नीलामी नहीं हुई। गरीब लोगों को 3 लाख हजार प्लॉट दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंजाब का नाम हरियाणा के कानूनों से हटाने के लिए जो काम 54 सालों पहले होना था वो आज किया जा रहा है। हरियाणा में बिलों में पंजाब के नाम का जिक्र आता है, जबकि यहाँ सिर्फ हरियाणा का नाम होना चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता ने साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी के गठन के बाद कोशिश है कि 1 महीने में प्रक्रिया पूरी की जाए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। हमें 40% हिस्सा मिलना था, लेकिन 27% ही हमारे पास है। इस बार विधानसभा सत्र में इस विषय को उठाया जाएगा और इस मसले पर आगे की कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कृषि बिलों को लेकर जिस तरीके से कुछ विधायक प्राइवेट मेंबर बिल को लाने की बात कर रहे हैं, उसे लेकर लंबी प्रक्रिया है। आगामी विधानसभा सत्र में संभव हो सकेगा, ऐसे मुझे नहीं लगता। धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने विकास किया और कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया। इसी आधार पर लोग बड़ौदा में बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएंगे। धनखड़ ने कहा कि लोगों का विश्वास है कि सिर्फ मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ही विकास और लोगों के जन कल्याण योजनाओं को बेहतर तरीके से धरातल पर ला सकती है। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। ऐसा पहली बार देखा गया कि कोई व्यक्ति नामांकन वापस ले रहा है और उसके प्रचार के लिए फोटो दिया जा रहा है। अरविंद शर्मा ने साथ ही कहा कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी 3 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा था। इस उपचुनाव में भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसने देश और प्रदेश का बहुत मान बढ़ाया। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि कृषि अध्यादेशों का विरोध किसान नहीं, विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं।
आज अगर बड़ौदा हल्के का उपचुनाव नहीं होता तो सभी विपक्षी पार्टियों के नेता अध्यादेशों का समर्थन करते। गोहाना में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला अपने उम्मीदवार के लिए तूफानी चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। ओपी चौटाला 9 गांवों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। 23 से 29 अक्टूबर तक बड़ौदा हल्के के 54 गांवों में चुनावी दौरे करेंगे। चुनावी प्रचार के दौरान ओपी चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और जीत का दावा किया। ओपी चौटाला ने कहा कि 2005 में हमारी सरकार चली गई थी, उसके बाद कांग्रेस, बीजेपी और अब गठबंधन की सरकार है। आप लोगों ने तीनों की सरकारें देखी। हमारी सरकार में गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। विधायक नयनपाल रावल ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर क्षेत्रवासियों को धन्यवाद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल पर धार्मिक आयोजन भी किया। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े पर 4 करोड़ 24 लाख के पार। अब तक 11,49,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 87,46,000 के पार। अब तक 56,98,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 56,000 मरीजों ने गंवा चुकी है अपनी जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 53,55,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा 14,80,646। अब भी 3,35,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। देश में कोरोना पर लग रही लगाम। 24 घंटे में सामने आए 53,270 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा लगभग 78 लाख के पार। अब तक 70,16,046 मरीज हुए रिकवर। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,55,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,270 नए मामले। करनाल में कोरोना के 25 नए केस आए सामने। जिले का रिकवरी रेट 96% पहुंचा। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 496 नए केस आए सामने, जबकि 59 मरीज ठीक हुए। जिले में अब 384 केसेस एक्टिव है। 4,852 टोटल केस मिल चुके हैं। नूंह जिले में पिछले 24 घंटे में 1 नया केस आया सामने। 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना से 26 लोगों की गई है जान। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 125 मरीजों की गई जान। कुल मौत का आंकड़ा 43,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 3,057 नए मामले। अब भी 32,960 से ज्यादा केसेस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,202 नए मामले। अब तक 4,18,685 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 4,086 नए केस। 26 लोगों की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 17,000 केस एक्टिव। एक दिन में 1,815 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1,82,000 के पार। पंजाब में एक दिन में सामने आए 464 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा 1,30,157 के पार पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। एनसीआर में हवा में घुल रहा जहर। अगले 2 से 3 दिन में प्रदूषण के बढ़ने के आसार। कंस्ट्रक्शन साइट के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी। एक तरफ जहां ईटीसी वायु प्रदूषण बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है, वहीं फरीदाबाद में नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मशीनों द्वारा सड़कों की धूल मिट्टी को साफ करने के बाद निगम के कर्मचारी रिहायशी इलाके में धूल मिट्टी को डाल रहे हैं, जिसकी वजह से फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। गुरुग्राम में भी सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली से लगते जिलों में प्रदूषण बढ़ रहा है। फरीदाबाद में भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। दिल्ली से लगते जिलों में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। जिसमें जेजेपी नेता उमेश सिंह रेड्डू ने अधिकारियों को कैटल शेड बनाने और मनरेगा के कामों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उमेश सिंह ने इस सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर पात्र परिवारों के कैटल शेड बनवाने का काम सही ढंग से शुरू नहीं हुआ तो वो पार्षद साथियों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। कुरुक्षेत्र में डीसी ने सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मास्क न पहनने वालों और ढीली सफाई करने वालों अधिकारियों को फटकार लगाई। फटकार लगाते हुए डीसी ने कहा कि मास्क न पहनने वाले और ढीली सफाई करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी होगा।
सोहाना के भोड़सी स्कूल में डीसी ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। स्कूल बंद होने की वजह से गरीब छात्रों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है। लोगों ने पुस्तकालय के लिए धनराशि के साथ साथ महंगी पुस्तकें भी दान की। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने हिसार में गौधन से संबंधित आ रही परेशानियों को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द निपटारन को लेकर आदेश दिए। चेयरमैन ने बताया कि हरियाणा में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए गौमूत्र और गोबर से अलग अलग प्रोडक्शन की तैयारी की जा रही है। भिवानी के हरिपुर पालवास गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के परिजनों को पुलिस विशेष रूप से सम्मानित कर रही है। सम्मानित करते हुए एसपी ने शहीद के परिजनों को श्रद्धांजलि पत्र उपहार देकर सम्मानित किया। शहर समेत जिले के तमाम शहरों में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। डीसी धीरेन्द्र खड़गटा के निर्देश पर अधिकारियों की इन्फोर्समेंट टीम बनाई गई। कुरुक्षेत्र में सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला। आलू, प्याज, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है, तो वहीं धनिया का रेट 100 रुपए प्रति किलो है। कोरोना काल में सब्जियों के रेट बढ़ने से लोगों की रसोई को लेकर अब लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला में कुट्टू का आटा खाने से 35 लोगों की तबीयत बिगड़ जाने का मामला सामने आया। कुट्टू का आटा खाने के बाद लोगों को चक्कर आने की समस्या हुई। कुछ लोग इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचे तो कुछ नागरिक अस्पताल में। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई। इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी। फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों और महिलाओं से पटाखे बनवाए जाते हैं। टीम को भारी मात्रा में केमिकल बरामद हुआ। मामले में कार्रवाई में जुटी पुलिस। असम में अवैध फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग, सीआईडी और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर रसगुल्ले, पनीर और दूध खोया की डेयरी के उत्पाद बरामद किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री बिना किसी लाइसेंस के पिछले 3 सालों से चल रही थी। खाने का सामान खुले में पड़ा था। जाखल के गांव चूहड़पुर में फसल अवशेष प्रबंधन को जांच एसडीएम खेतों में पहुंचे। उनके साथ कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे। किसान ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कई किसान इतना समय नहीं दे पाते, उनके लिए मुश्किल का काम है। सरकार पराली की खरीद करे या फिर एरिया में कोई फैक्ट्री स्थापित करे जहां किसान इसे बेच सके। नारनौल में पटवारियों को बंधक बनाने के मामले में नंबरदार को निलंबित कर दिया गया। उसे 6 नवंबर को पेश होने को कहा गया है। प्रशासन का कहना है कि नंबरदार पिछले 4-5 महीनों से सरकारी कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रहा। उस पर फसल के 1,54,000 रुपए बकाया है। फरीदाबाद की सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों के प्याज के भाव सुनकर आंसू निकल रहे हैं। इन दिनों प्याज का भाव 70 से 80 रुपए प्रति किलो पहुंचा। जानकारों के मुताबिक नवरात्रों के बाद प्याज की कीमत 100 रुपए तक पहुंच सकती है। ग्राहकों का कहना है कि प्याज के बढ़ते दामों से उनकी रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। फरीदाबाद में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने जमकर लताड़ा। पुलिस ने कुछ वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया और दोबारा ऐसी गलती न करने दोहराने को लेकर समझाइश की। हेलमेट ना पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों और सीट बेल्ट ना लगाकर चलाने वाले चालकों को अधिकारियों ने यहां पर चालान काटे। सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मनमानी और उनके इशारे पर कर्मचारियों को ट्रांसफर किए जाने के विरोध में बस अड्डा परिसर पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए जीएम कर्मचारियों के साथ गलत व्यापार कर रहे थे। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट समय से बस नहीं निकालते। आशा वर्कर्स ने सचिवालय ग्रीन बेल्ट के लेकर सीएमओ कार्यालय तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर सरकार के पास विचाराधीन पड़ी मांगों की जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। आशा वर्कर्स ने सीएमओ कार्यालय के प्रांगण में मांगों को लेकर धरने पर न बैठने और धरने के लिए दरी न बिछाए जाने जैसे आदेशों को भी वापस लेने की मांग रखी।
जबकि दादरी में पीटीआई टीचर लघु सचिवालय के बाहर लगातार 131 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में पीटीआई टीचर जिला स्तर पर प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार से फिर 26 गांव के युवा पंच, सरपंच और बुजुर्ग डीसी से मिले और पंचायत निगम में शामिल नहीं करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। जिला उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि उनकी मांग को वो आगे तक पहुंचाएंगे। गांव चंदावली निवासी का कहना है कि फरीदाबाद नगर निगम पहले से ही बहुत कंगाल और घोटालेबाज है। जुलाना में काफी महीने से बिजली के बिलों को लेकर लोग काफी परेशान हैं। अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं। अंबाला में 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घायल हालत में बच्ची को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। उचाना में टोल प्लाजा वालों की दादागिरी सामने। आरोप है कि गांव खड़कर में बड़ौती जाने वाले लिंक रास्ते को भी टोल प्लाजा वालों ने बैरियर लगा के बंद कर दिया और गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा। करनाल में चेन स्नैचिंग का मामला आया सामने। 30 साल की बुजुर्ग महिला की चेन स्नैचिंग करके 2 बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। करनाल में डबल मर्डर का खुलासा हुआ। आनंद विहार में घर से मिले शव मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पानीपत के विकास नगर में मकान की खुदाई करते समय कंकाल मिला, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पड़ोस में रहने वाले परिवारों के बेटे के लापता होने की बात कही। एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही पीड़ित महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर के बाद घायल महिला को नजदीकी सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फतेहाबाद पुलिस ने कार में सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर 50 किलोग्राम गांजा उनसे बरामद की। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो कट्टों में भरा 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया। जज्जर के केहड़ी मदनपुर पंप हाउस में महिला का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई है, ना ही ये साफ हो पाया कि महिला ने आत्महत्या की या उसे पर मारकर शव फेंक दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंप हाउस से निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वृद्धाश्रम से निकलकर आया डराने वाला सच सामने। वृद्धाश्रम में रहने वाली एक वृद्धा की वहां से महिला की डंडों से पिटाई कर रही। पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल। मीडिया में मामला आने के बाद हरियाणा महिला आयोग हरकत में आ गया। वायरल वीडियो की जांच करने हेतु सदस्य इंदु यादव को फटकार लगाई। दिवाली सीजन को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर करनाल में पुलिस अलर्ट। जिले में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई योजना बनाई। विभाग शहर में व्यस्त चौराहों पर राहगीरों को कोरोना टेस्ट करेगा। नूंह के सरकारी अस्पतालों में कई बीमारियों के इलाज में काम आने वाली वैक्सीन अब तापमान न ज्यादा होने की वजह से खराब नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने माई इवन ऐप के जरिए कोल्ड चेन हैंडलर के पद का स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की। स्वास्थ्यकर्मी तापमान मापने वाली मशीन से घर बैठे ही अपने फोन पर पल पल के अपडेट ले सकेंगे। वैक्सीन को जितने तापमान की जरूरत है, अगर उससे कम या ज्यादा तापमान होता है तो मोबाइल पर ही तुरंत कोल्ड चेन हैंडलर को जानकारी मिल जाएगी।